हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी के बारे में। दोस्तों, बीसीजी में 5% का लोअर सर्किट आज भी देखने को मिल गया। फ्रेंड्स, मार्केट में जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश कीजिए तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, उसमें ट्रेंड क्या है। ट्रेंड होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका ट्रेंड आपका फ्रेंड बन सकता है। अगर स्टॉक में एक अच्छा रैली रहता है तो दोस्तों वहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलते जाते हैं। शेयर अपने सपोर्ट को बिल्कुल नहीं ब्रेक करता है। एक भी सपोर्ट को शेयर ब्रेक नहीं करेगा और वो अपना प्रॉफिट निकाल कर देता रहता है। अगर शेयर एक भी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो समझ लीजिए कि ट्रेंड में जो बुल रन का जो ट्रेंड है उसमें थोड़ा बाधा आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया। अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट में दोस्तों कभी भी शेयर अपने एक भी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। अगर एक भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो जो आप गिरावट में पैसा बना रहे थे तो वहाँ पे आपको थोड़ा वेट कर जाना चाहिए, रुकना चाहिए। तो जब भी शेयर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए वहाँ पे समझ लो कि कुछ और बात है, वहाँ पे बात बदल सकता है। और अगर शेयर अपने सपोर्ट को एक भी सपोर्ट को ब्रेक करे तो वहाँ पे आप ये समझ लो कि अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। एंट्री लेने से भी बचना है और जिसे निकलना है वो निकल भी सकता है। मार्केट में हर शेयर में सेम आपको देखने को मिलेगा। अभी बीसीजी में क्या हो रहा है दोस्तों, बीसीजी का 30 रुपये का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और इसने कर दिया है ब्रेक, जो इसे नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या स्टॉक में गिरावटें देखने को मिल सकती है? क्या क्या शेयर और भी ज़्यादा गिर सकता है? दोस्तों, अभी आप इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप समझने वाले हैं। स्टॉक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जो निवेशक टेक्निकल रिसर्च करता है ना, उसे हर बात से पता हो जाता है कि ऑपरेटर्स कहाँ एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि ऑपरेटर्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो भी टेक्निकल रिसर्च करके ही आते हैं, वो ऐसे नहीं आते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पे आप समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो शेयर का जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था ना, ये इसने ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। 29 रुपया 81 पैसे का ये सपोर्ट है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट इसने ब्रेक कर दिया। दो तीन यहाँ पे वजह है जिसके कारण स्टॉक में गिरावटें आया। तो शेयर का जो अभी करेंट में प्राइस है 28 रुपीज़ है। अब स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं 28 रुपीज़ का ये सपोर्ट स्टॉक बना रहा है। और अब क्या स्टॉक में यहाँ से फिर से रिवर्सल ले सकता है, तेजी आ सकता है? तो दोस्तों, इस पॉइंट पे आने से पहले पूरा रिसर्च कर लेते, पूरा एनालिसिस कर लेते, उसके बाद इस जगह पे आएंगे कि हाँ क्या आगे हो सकता है। रिटर्न के मामले में दोस्तों तो ब्राइटकॉम ग्रुप पीछे नहीं है, शानदार रिटर्न निकाल के दिया हुआ है। अब किसी को रिटर्न मिला है तो किसी को नहीं मिला है। पिछले 5 सालों में 1300% का रिटर्न्स है और ऐसा रिटर्न्स आपको तभी मिलेगा जब आप 5 साल होल्ड भी करेंगे। 1 साल की बात कर ले तो बिल्कुल भी नहीं है। तो समझ सकते हैं मार्केट में 1 साल में जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिले ही। दोस्तों, ये सबसे सीख लेना चाहिए। अगर आप सीख नहीं लेंगे, अगर आपको मेरी बातें बोरिंग लग रही है तो आप सीख नहीं पाएंगे। इस बात को ध्यान से समझिए कि 1 साल में आपको लॉसेस भी इसी प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ पैनी स्टॉक या कोई ऐसा स्टॉक जिसमें कि अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो। आपको पता है कि अदानी का स्टॉक का फंडामेंटल कितना शानदार है, जबरदस्त रैली रहा स्टॉक में। सबको बिलीव तगड़ा था कि स्टॉक एक दिन बहुत अच्छा करेगा और करेगा, मल्टी बगर रिटर्न्स निकाल के दिया हुआ है, फिर देगा। तो विश्वास तो हर किसी को था ना, लेकिन गिरा ना, वो भी 80% गिर गया। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और अभी गिरा हुआ है तो 6 महीने से नीचे ही लटका हुआ है, समझ सकते हैं। तो मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं ना, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। ये हर निवेशक इस बात को समझता है, फिर भी वो एक्शन नहीं लेता है। अभी इसमें जो ट्रेंड है ना, आप इसे समझो कि इसका बेयरिश ट्रेंड है। यहाँ पे जिसने दोस्तों पैसा लगाता गया वो जानबूझकर लगाता गया, ताकि जब रिकवरी आएगा तो एक एवरेज प्राइस रहेगा और उसे प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पर जो ट्रेंड बना दोस्तों, ये बुल रन का ट्रेंड बना। अब स्टॉक में गिरावट हो चुका है, शेयर एक सपोर्ट को अपना ब्रेक कर चुका है, 30 रुपये के सपोर्ट को। क्या शेयर अब यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है? मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि स्टॉक में जब एक सपोर्ट को ब्रेक कर जाए तो थोड़ा कठिनाई वहाँ पर होता है, क्योंकि जो बायर्स होते हैं वो स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि शेयर एक रेजिस्टेंस को अपना, जो सपोर्ट को इसने ब्रेक करा, अब निवेशक यही चाहेंगे कि इसका एक रेजिस्टेंस बन चुका है, अब वो ब्रेक कर जाए तो हम एंट्री लेंगे। अब इस पर दोस्तों निवेशक यही सोचते हैं कि हर कोई अगर यही सोचे तो कौन खरीदेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बताया दोस्तों कि स्टॉक में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो उनका मन जहाँ मन तहाँ होता है।
वो अगर स्टॉक को भगाना चाहेंगे तो स्टॉक को एक बढ़िया ब्रेकआउट निकाल कर देंगे, फिर काफ़ी अच्छा खरीदारी भी होगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में दोस्तों आप अपना पैसा एक जगह पे ना लगाएं, बहुत जगह पे लगाएं, 4-5 स्टॉक में लगाएं, ये सही होगा दोस्तों। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो सही समय में एंट्री लेते हैं, एक टारगेट, अच्छा टारगेट लेकर जाते हैं, फिर प्रॉफिट वहाँ पे बुकिंग होता है। रिटेल निवेशक को दोस्तों लेकर होल्ड करना चाहिए। ये लोग तो आएंगे ही, बड़े निवेशक जो होते हैं वो आएंगे और एक बढ़िया टारगेट निकाल कर देगा। स्टॉक मार्केट में तुरंत प्रॉफिट नहीं मिलता है। तुरंत प्रॉफिट दोस्तों मिलता है जिसे, तो उसे बहुत ज़्यादा लॉस भी एक दिन देखने को मिलता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। जिसने भी 10 रुपया में निवेश किया और 30 रुपया में मिला, उसके लिए लक की बात है। लेकिन जिसने दोस्तों 30 रुपया में पहले से ही निवेश कर रखा था, स्टॉक 10 रुपया आया और फिर से स्टॉक चला गया दोस्तों 30 रुपया, तो उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो हर किसी को प्रॉफिट मिलना जरूरी नहीं है, इसलिए सही समय में इन्वेस्ट और होल्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं आज का क्या कारोबार है। देख सकते हैं 2,39,00,000 की क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ है। आज का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। स्टॉक में लोअर सर्किट क्यों लगा? सबसे पहली बात, शेयर ने पहला सपोर्ट को ब्रेक करा, फिर सेकेंड और ज़्यादा प्रेशर आ गया। यही टेक्निकल होता है दोस्तों। अगर शेयर एक भी रेजिस्टेंस को अपना ब्रेक कर जाता तो यहाँ पे एक अलग डिफरेंस आपको रैली देखने को मिलता। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो आज 51 लाख की क्वांटिटी मार्केट में देखने को मिला और इस प्रकार से प्रेशर ज़्यादा ही था। 51 लाख कम नहीं है, लेकिन खरीदारी भी अच्छा हुआ है। डिलीवरीज बहुत अच्छे निवेशक उठाए हुए हैं। और दोस्तों एमओ ऑर्डर देख सकते हैं, 2,18,000 की क्वांटिटी एमओ है, काफ़ी कम हो चुका है। देखिए बहुत सारे निवेशक सेल करके निकल चुके हैं। जिसका कल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था उसका आज हुआ, अब जिसका आज नहीं हुआ है उसका कल हो जाएगा, क्योंकि सेल का ऑर्डर तो लगेगा ही लगेगा। तो ऑर्डर लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से कम तो होगा ही, और कम होगा तो स्टॉक के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि बायर्स फिर से अट्रैक्ट होंगे स्टॉक में। तो दोस्तों अभी ये जो ऑर्डर है निवेशक को थोड़ा पैनिक कराएंगे, बट क्या है कि इन्वेस्टर्स खरीदारी भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा ट्रेड हुआ है शेयर। और डिलीवरीज देख सकते हैं 1 करोड़ का क्वांटिटी डिलीवरी में उठा लिया गया है। बीएससी के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों 57% की डिलीवरीज यहाँ भी है। तो अब जो है धीरे धीरे बायर्स आएंगे, क्योंकि स्टॉक में जो सेलर्स है वो धीरे धीरे घट रहे हैं। आखिर 3 दिन से सेलिंग ही चल रहा है, तो निवेशक तो निकल रहे हैं ना। प्रॉफिट बुक तो इस दिन से ही हो रहा है। और दोस्तों मैंने आपको इस दिन ही बता दिया था कि जिसे प्रॉफिट बुक करना है कर लो, क्योंकि स्टॉक पहले ही अपने रेजिस्टेंस से पहले ही मूव कर दिया। मतलब समझ लो कि यहाँ पे अभी थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा ब्रेकआउट देने में। इन्वेस्टर्स रिसर्च सही करते हैं बट उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। निवेशक का दिल कहता है कि ऐसा होगा, लेकिन उसका दिमाग सही बताता है कि होगा ऐसा ही। तो इसलिए जो दिमाग कहता है उसकी बात आपको सुनना है। तो अभी स्टॉक में क्या हो सकता है, अगला ट्रेंड, ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पहला इसने ब्रेक किया, काफ़ी अच्छा बेहतरीन यहाँ पे दिया, फिर से ब्रेक करा, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इधर ब्रेक करा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया। अब इसको इस प्रकार से ब्रेक कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक आकर अपने सपोर्ट के पास आ गया। तो देखिए सपोर्ट इसका दोस्तों 30 रुपये का भी था, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था। इसका ट्रेंड इस प्रकार से होना चाहिए था, इस प्रकार से, तो ये पास हो जाता ब्रेकआउट में। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ब्रेकआउट होगा ही नहीं, लेकिन अभी जो ट्रेंड है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो स्टॉक अपना फिर से इस लेवल को टेस्ट करेगा। अब टेस्ट करने के बाद, क्योंकि सपोर्ट है शेयर का, तो सपोर्ट है तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट तो करेगा ही। तो कंसोलिडेट करेगा तो इस जगह पे खरीदारी भी होगा, और अगर बायर्स की संख्या अच्छी हो जाती है तो स्टॉक में एक अलग मूव आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसका Q1 का रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट से पहले स्टॉक ब्रेकआउट नहीं करने वाला है। तो इस प्रकार से आप अपना स्ट्रेटजी लेकर चल सकते हैं कि आगे आपको खरीदारी करना है या होल्ड करना है। रिजल्ट से पहले दोस्तों बहुत ही कम चांस है, अगर हम कह दें तो 70% चांस नहीं है लगने का, 30% में लग सकता है। अगर ऑपरेटर्स काफ़ी अच्छे बायर्स स्टॉक में आ जाते हैं तो 30% चांस है कि स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाए अपर सर्किट के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा वीकनेस अभी देखने को मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों, जब तक कि कोई अच्छी खबर निकल कर नहीं आता है अपर सर्किट नहीं लगेगा। रिजल्ट से पहले भी अपर सर्किट लगने की संभावना तभी है जब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। बायर्स अच्छे बने हुए हैं बट कंसोलिडेट ही करेगा,
तो थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। देखिए आरएसआई की बात कर ले तो 56 आरएसआई है, और एक जो है इसका सपोर्ट के जैसा बन रहा है 53 के पास, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ भी सपोर्ट के पास बन रहा है। तो स्टॉक में अभी थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, बट अब गिरावट आपको थमता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेयर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो भी खरीदारी करने वाला है दोस्तों, देखिए खरीदारी करने वाले निवेशक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल पे एंट्री ले। ऐसे वैसे जहाँ भी एंट्री लेने के बाद वो फंस जाते हैं। 32 रुपये 33 रुपये के ऊपर फ्रेश एंट्री सही रहने वाला है। यह सपोर्ट के पास ले रहे हैं तो साथ में स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए, क्योंकि नीचे इसका खाई है, कहीं भी जा सकता है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 20 आप समझ ही लो। तो इसलिए साथ में स्टॉप लॉस लगा कर चलो, नीचे जितना आपका रिस्क आपको लेना है आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जा रहा है दोस्तों।